हेलो व्यूअर्स, मैं ब्रजेश। आज का हमारा टॉपिक है प्रीएम्बल। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो प्रीएम्बल के ऊपर में वीडियो बना रखा है। ये दूसरा वीडियो है। इस वीडियो में हम प्रीएम्बल में कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स इस्तेमाल किए गए हैं, हम उनके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। इस स्पेसिफिक वर्ड्स का इस्तेमाल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन को करने में किया है। साथ ही साथ उन्होंने इसका इस्तेमाल, इन वर्ड्स का इस्तेमाल ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और जुडिशियल कॉन्सेप्ट को पता लगाने में भी किया है, ताकि कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे पढ़ा जाए और उसको कैसे समझा जाए। इस संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर में एक लार्ज डिस्कशन भी किया है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियोज़ में बतलाएंगे। इस क्रम में हमारा पहला फ्रेज है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, यानी हम भारत के लोग। यानी हम भारत के लोग कहीं भी स्पष्ट रूप से यह घोषणा नहीं करते हैं या यह नहीं कहते हैं कि सारी शक्तियां भारत के लोगों में संपूर्ण रूप से या रेसिडुअरी पावर के रूप में निहित हैं। स्वयं संविधान सभा भी इस मुद्दे पर विभाजित थी कि क्या वो उचित रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है या नहीं करती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि संविधान सभा को भारत के लोगों के डायरेक्ट वोट के द्वारा रेटिफाइड नहीं किया गया था, यानी उसका अनुसमर्थन नहीं किया गया था। फिर भी फैक्ट्स ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और उसके रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर को भारत के लोगों ने कभी भी उसके ऊपर संदेह नहीं व्यक्त किया है या उसके ऊपर कभी भी सवाल नहीं उठाया है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया फ्रेज है, ऐसा लगता है कि आयर और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से उधार ली गई है। सेकेंड वर्ड है सोवरेंटी, यानी कि संप्रभु। कूले के अनुसार एक राज्य तब सोवरेन होता है जब उसके भीतर एक सर्वोच्च और पूर्ण शक्ति होती है, वो अपने से श्रेष्ठ किसी को नहीं मानता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सोवरेन वर्ड यूज है, ये पुराने वाले कॉन्सेप्ट से अलग है, ये नया कॉन्सेप्ट है। नए कॉन्सेप्ट के अनुसार सोवरेंटी भारत के लोगों में निहित है। इट मीन्स पीपुल आर द बेसिस ऑफ ऑल सोवरेंटी। पॉलिटिकल साइंस और जूरिस्प्रूडेंशियल टर्म्स के अनुसार सोवरेंटी किसी भी राज्य का एक महत्वपूर्ण विषय होता है। सोवरेंटी का मतलब होता है कि किसी भी राज्य के पास एब्सोल्यूट और सुप्रीम पावर का होना, यानी जिसको कोई भी इंटरनल अथॉरिटी या एक्सटर्नल अथॉरिटी कंट्रोल नहीं कर सकती है। यानी स्टेट खुद में एक सोवरेन पावर है। अगर हम बात करें अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की, तो वहां का कॉन्स्टिट्यूशन 13 राज्यों का एक परफेक्ट यूनियन को रेफर करता है, जबकि उसके उलट हमारे भारत के संविधान में किसी भी राज्यों के द्वारा अनुसमर्थन यानी रेटिफिकेशन से संबंधित बात नहीं कही गई है। जब हम बात करते हैं वी द पीपुल ऑफ इंडिया एडॉप्ट, इनैक्ट और गिव टू आवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इसका मतलब होता है हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, न कि अलग अलग राज्यों के नागरिक हैं। यहां पर वी द पीपुल ऑफ इंडिया यानी हम एक ही भारत के लोग हैं, हम अलग अलग राज्यों के लोग नहीं हैं। और इसी संदर्भ में जब सोवरेंटी की बात आती है, तो यहां पर सोवरेंटी का भी सेम मीनिंग होता है। मतलब यह जो सोवरेंटी है, यह पूरे भारत के लोगों के लिए है, न कि अलग अलग राज्यों के व्यक्तियों के लिए है। अगर हम बात
यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के संबंध में करें तो वहाँ पर सॉवरेंटी का स्पष्ट रूप से डिवीजन है, और ये डिवीजन यूनियन और डिफरेंट स्टेट्स के बीच में है। लेकिन भारत में ऐसी स्थिति नहीं है। भारत में डिवीजन ऑफ पावर्स तो है, लेकिन डिवीजन ऑफ सॉवरेंटी नहीं है। जब हम इमरजेंसी वाले आर्टिकल को देखते हैं तो इमरजेंसी के दौरान सेंट्रल स्टेट के पावर को ओवरराइड कर जाता है। इवन नॉर्मल टाइम्स में भी अंडर आर्टिकल 249 में यूनियन स्टेट्स के पावर को इन्वेड कर सकता है। कोई भी स्टेट या ग्रुप ऑफ स्टेट्स इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को एनूल नहीं कर सकता है और खुद को भारत से के टेरिटरी से बाहर नहीं कर सकता है, जबकि ये पावर अंडर आर्टिकल 1 सब क्लॉज 3C में यूनियन किसी भी फॉरेन टेरिटरी को अपने में मिला सकता है या अपने टेरिटरी को सीड भी कर सकता है। लेकिन जब भी यूनियन अपनी टेरिटरी को सीड करेगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ही सीड करेगा, अन्य कोई रास्ता नहीं है। हमारा तीसरा शब्द है सोशलिस्ट यानी समाजवाद। हमारे फाउंडिंग फादर्स यह कभी नहीं चाहते थे कि वे किसी राजनीतिक विचारधारा यानी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी या किसी इज्म से जुड़ें। वो किसी भी आर्थिक सिद्धांत तक भी सीमित रहना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने प्रीएम्बल में सोशलिस्ट वर्ड से संदर्भ कभी नहीं किया, लेकिन प्रीएम्बल में उन्होंने इकोनॉमिक जस्टिस, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी की बात जरूर कही है और इसके लिए उन्होंने संकल्प भी जरूर लिया है। कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट वर्ड 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ है। इसका यह मतलब है कि अब प्रीएम्बल हमें एक समाजवादी राज्य के रूप में दर्शाती है। सोशलिस्ट वर्ड सोवरेन वर्ड के तुरंत बाद रखा गया है। इसका यह मतलब है कि सोशलिस्ट वर्ड एक हाईएस्ट प्लेस ऑफ ऑनर रखता है। सोशलिस्ट का मतलब फ्री फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ एक्सप्लॉयटेशन होता है, जिसमें सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन शामिल है। एक सोशलिस्ट सोसाइटी में प्लैंड इकोनॉमी इन्वॉल्व होता है, जिसमें प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन जनता के हाथों में होती है। यहाँ जनता के हाथों का मतलब होता है स्टेट्स, यानी कि प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट्स के हाथों में होता है। सोशलिस्ट का मतलब इनकम, स्टेटस और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की असमानताओं को दूर करना होता है। समाजवाद का यह इंडियन अप्रोच बुद्धिज्म, जैन, भक्ति हिंदुइज्म, वेदांतिक आदि से प्रेरित है, जहां पर ह्यूमन डिग्निटी और क्वालिटी ऑफ ह्यूमन को काफी रिस्पेक्ट दिया गया है। अगला शब्द है सेकुलर। सेकुलरिज्म का डिक्शनरी मीनिंग होता है वैसी चीजें जो स्पिरिचुअल नहीं हो, यानी किसी भी रिलीजन से कनेक्टेड नहीं हो, जो इररिलीजियस हो। धर्मनिरपेक्ष सरकार का ये जो पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, ये वेस्टर्न कंट्रीज में डेवलप हुआ था, जहां पर चर्च की प्रमुखता थी और चर्च के द्वारा समाज के ऊपर शक्ति का ये हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट था। भारत में
स्टेट सेकुलर है, यहां पर कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। सेकुलर स्टेट का मतलब एब्सेंस ऑफ ऑल रिलीजन नहीं होता है, मतलब कि यहां पर कोई धर्म नहीं है ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है सभी धर्मों के लिए समान रूप से आदर भाव है, इक्वल रिस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन। सेकुलरिज्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं वे हैं समानता का अधिकार अंडर आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 25 तक, साथ ही साथ आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। उसके अलावा यूनिफॉर्म सिविल लॉ अंडर आर्टिकल 44 और साथ ही साथ प्रोहिबिशन अगेंस्ट काउ स्लॉटर अंडर आर्टिकल 48। ये सेकुलरिज्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। संविधान में जब प्रीएम्बल को एडॉप्ट किया गया था तब उस समय सेकुलर वर्ड नहीं था। यह 42वां संविधान संशोधन से यह शब्द को जोड़ा गया था। उस संशोधन से पहले सेकुलर वर्ड सिर्फ एक जगह मेंशन्ड था और वो जगह थी आर्टिकल 25 का सब क्लॉज 2, जो कि कहता है स्टेट हैड बीन पावर टू रेगुलेट एंड रेस्ट्रिक्ट एनी सेकुलर एक्टिविटी एसोसिएटेड विथ रिलीजियस प्रैक्टिस। उससे पहले 42वां संविधान संशोधन से पहले सेकुलर वर्ड नहीं था प्रीएम्बल में। एक केस था सेंट जेवियर्स कॉलेज सोसाइटी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, जहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यद्यपि कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर स्टेट के बारे में कुछ नहीं कहता है, फिर भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट जो कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेकर्स थे वो एक सेकुलर स्टेट ही बनाना चाहते थे भारत को। एक दूसरा केस था एसआर बोमई का मामला, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब कभी भी सेकुलर एक्टिविटी को कोई भी स्टेट प्रभावित करता है, सेकुलर ढांचे को प्रभावित करता है, तब वहां की सरकार को बर्खास्त करना लॉफुल होगा। इसीलिए एसआर बोमई वाले मामले में बीजेपी शासित सभी राज्यों के डिसमिसल को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया था। डियर फ्रेंड्स, प्रीएम्बल के ऊपर में ये दूसरा वीडियो था। उम्मीद है पसंद आया होगा। प्रीएम्बल के ऊपर ही तीसरा वीडियो भी जल्द ही आप लोगों के सामने लेकर के आएंगे। थैंक्स।